अरुणाचल महात्म्य। नंदी ने कहा, अरुणाचल एक प्रकार का श्लोक है जो तीर्थ कहलाने योग्य है। सभी स्थानों में यह सबसे महान है। जान लें कि यह पृथ्वी का हृदय केंद्र है। यह स्वयं शिव है। यह हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गुप्त स्थान है। अरुणाचल नामक गौरवशाली पहाड़ी पर भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। वह अरुणाचल वास्तव में पवित्र स्थल है। सभी पवित्र स्थानों में अरुणाचल सबसे प्रमुख हैं। जान ले कि यह दुनिया का दिल है। यह सचमुच शिव है। यह उनका हृदय निवास है। यह गुप्त स्थल है। उस स्थान पर वह भगवान हमेशा अरुणाचल नामक प्रकाश की पहाड़ी के रूप में निवास करते हैं। जान ले कि जिस दिन शिव ने पहली बार अरुणाचल नाम से एक महान और अद्भुत लिंग का रूप धारण किया था, वह तमिल माँ मार्गाजी में अथिर है। और जिस दिन विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने शिव की स्तुति और पूजा की, जो वैभव में प्रकट हुए, वह मासी महीने में शिवरात्रि है। प्राचीन दिन जिस दिन उन्होंने भगवान शिव ने अरुणाचल मूल महान और अद्भुत लिंगम जो पहली बार प्रकाश के स्तंभ के रूप में उभरा का रूप धारण किया, वह मार्गाजी में अधिराई था। वह दिन जब चंद्रमा दिखाई देता है। तमिल महीने मार्गाजी दिसंबर जनवरी में नक्षत्र अरिद्रा या ओरियन के साथ संयोजन। जिस दिन विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान की स्तुति की और पूजा की, जो उस प्रकाश के रूप में उभरे थे, वह मासी शिवरात्रि थी। 13वें घटते हुए चंद्रमा की रात। तमिल महीने मासी में फरवरी मार्च। शिव के शब्द हालांकि वास्तव में उग्र है। इस स्थान पर एक पहाड़ी के रूप में मेरी फीकी उपस्थिति दुनिया के रखरखाव के लिए अनुग्रह का कार्य है। मैं भी यहाँ सिद्ध के रूप में गौरवशाली रूप में निवास करता हूँ। मेरे भीतर सभी प्रकार के भोगों से भरी हुई अनेक गुफाएं हैं। यह जानो, शिव ने कहा, यद्यपि मूल रूप से अग्नि के रूप में था, मेरा शेष अब वशीभूत प्रकाश की पहाड़ी के रूप में दुनिया की रक्षा के लिए मेरी कृपा के कारण है। इसके अलावा मैं यहाँ हमेशा एक सिद्ध अरुणागिरी योगी नामक ऋषि के रूप में निवास करता हूँ। यह जान लो कि मेरे भीतर अनेक भोगों से भरी हुई गुफाएं चमक रही हैं। कर्म स्वाभाविक रूप से संपूर्ण जगत को बांधता है। ऐसे बंधन से किसी का आश्रय यह गौरवशाली अरुणाचल है, जिसका दर्शन मात्र ही सभी अशुद्धियों को दूर करने और उसे स्वयं में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। चूँकि उनका कर्म स्वभाव सभी संसारों को बांधना है, दुष्ट कर्म बंधन ऋण है। और यह पहाड़ी वास्तव में दीप्तमान अरुणाचल बंधन को नष्ट करने वाली पहाड़ी है। आश्रय है जिसके दर्शन से वे कर्म अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यहाँ क्रिया शब्द विनायगल शरीर, वाणी और मन की सभी क्रियाओं को दर्शाता है, जिसमें जड़ क्रिया मूल विनाई अहंकार का भी उदय शामिल है। चूँकि अहंकार का उदय बंधन का मूल है और चूँकि यह पर्वत उन लोगों के अहंकार को जड़ से उखाड़ देता है जो इसे देखते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, इसलिए इसे अऋण अचलम बंधन बनाने वाली पहाड़ी अचला कहा जाता है। ऋण अस्तित्वहीन है और यह उन सभी के लिए आश्रय है जो अहंकार के उदय होने के कारण होने वाले कर्म के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। चूँकि यह सभी श्लोकों से पापों के क्रूर ढेर को हटा देता है और चूँकि इसे देखने पर बंधन अस्तित्वहीन हो जाता है, इसलिए इसे अरुणाचल बंधन को नष्ट करने वाली पहाड़ी का नाम दिया। जो बड़ी पीड़ा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेदांत का सच्चा अर्थ अर्थात आत्म साक्षात्कार वह कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इस पहाड़ी को देखता है या दूर से भी इसका चिंतन करता है। सर्वोच्च ज्ञान आत्मज्ञान वेदांत का आयात, जिसे बड़ी कठिनाई से गुजरने के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी को भी इस पहाड़ी का रूप जहाँ से भी दिखाई देता है आसानी से प्राप्त हो जाएगा, भले ही वे दूर से मन से सोचते हों। मैं भगवान आदेश देता हूँ कि जो लोग
इस स्थान के 3 योजन के दायरे में रहते हैं वे परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करेंगे, जो दीक्षा के अभाव में भी सभी बंधनों को दूर कर देता है। मेरा अध्यादेश के द्वारा मैं भगवान वास्तव में इस पवित्र स्थल में रहने वालों को अपना सायुज्य मेरे साथ गैर दोहरे मिलन की स्थिति प्रदान करता हूँ, जो आसक्ति से रहित है, जो कि विस्तारित है 3 योजन इस पहाड़ी के चारों ओर, यहाँ तक कि बिना उनके प्राप्त दीक्षा आदि के भी, जो दोषों को दूर करते हैं। 3 योजन लगभग 27 मील या 44 किलोमीटर की दूरी पर है। शब्द दीक्षा आदि दीक्षा निर्देश, उपदेश और अन्य माध्यमों को दर्शाते हैं, जिनके द्वारा मानव रूप में गुरु शिष्य के दोषों को दूर करते हैं, ताकि उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। चूँकि अरुणाचल स्वयं एक पर्वत के रूप में सद्गुरु है, इसलिए जो लोग अरुणाचल के आसपास रहते हैं, उन्हें मानव गुरु से दीक्षा या उपदेश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी मौन उपस्थिति की शक्ति से अरुणाचल स्वयं उनके दोषों को दूर कर देगा और उन्हें आत्मज्ञान की स्थिति प्रदान करेगा, जो कि ईश्वर के साथ अद्वैत मिलन की स्थिति है। देवी के शब्द, यह पवित्र भक्तों का निवास है। जो लोग यहाँ दूसरों की बुराई करते हैं, वे लंबे कष्ट सहने के बाद नष्ट हो जाएंगे। पलक झपकते ही दुष्ट व्यक्ति बुराई करने की अपनी शक्तियों को पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। भगवान अरुणाचल के क्रोध की जलती हुई आग में मत गिरो, जिन्होंने आग की पहाड़ी का रूप धारण किया है। देवी ने कहा, यह पवित्र स्थान ही सदाचारी लोगों और भक्तों का निवास है। यहाँ दूसरों को हानि पहुँचाने का इरादा कर रखने वाले नीच लोग अनेक रोगों से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएंगे और दुष्टों की शक्ति बिना कोई निशान छोड़े एक पल में नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान अरुणाचल के क्रोध की भीषण आग में मत गिरो, जिनका रूप आग की पहाड़ी है। इस श्लोक की रचना भगवान ने 18 मार्च 1938 को की थी। यह श्लोक उस चेतावनी का प्रतीक है जो देवी पार्वती ने राक्षस महिषासुर को तब भेजी थी जब वह तिरुवन्नमलाई में उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा था। धार्मिक लोगों और भक्तों को अभय वाक या सुरक्षा का आश्वासन देता है। हरि ओम तत्सत।